अस्सलाम वालेकुम। कंसाइंस मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स, आजकल हम पढ़ रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। और हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर में हमने क्या पढ़ना है? हिस्टोलॉजी का मतलब ये होता है कि लीवर के टिश्यूज़ का मुतालिया। टिश्यूज़ को आम उर्दू की ज़बान में आप बाफ्त कहते हैं। और आज हमारा लेक्चर नंबर 12 पार्ट नंबर 3 है। और मैंने आपको बताया था कि लीवर के अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं और इन लोब्यूल्स को आप हेक्सागोनल लोब्यूल्स का नाम देते हैं। ये लोब्यूल्स हजारों की तादाद में लीवर के अंदर मौजूद हैं और यही जो है यानी इसको आप कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ द फंक्शन ऑफ द लीवर, यानी जिगर के काम की इकाई हैं। आइए आज हम देखते हैं कि लीवर किस तरीके से काम करता है। ये मैंने एक बड़ा सा ज़ूम करके हेक्सागोनल लोब्यूल्स बनाया है। हेक्सागोनल लोब्यूल्स के 6 कार्नर होते हैं, 6 कोने, 1 2 3 4 5 और 6। अब हर कोने पे एक आर्टरी की ब्रांच है, हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच एक, ये यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे इस कोने पे, इस कार्नर पे। और बिल्कुल इसी तरीके से हेपेटिक पोर्टल वेन की ब्रांच भी यहाँ पर आकर खत्म होती है। हेपेटिक पोर्टल वेन की ब्रांच ये है, हेपेटिक पोर्टल वेन की ब्रांच ये है, हेपेटिक पोर्टल वेन की ब्रांच। तो बिल्कुल इसी तरीके से हर कार्नर पे लोब्यूल्स के हर कार्नर पे हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच भी मौजूद है और हेपेटिक पोर्टल वेन की ब्रांच भी मौजूद है। और बिल्कुल इसी तरीके से इसके दरमियान में लोब्यूल्स के दरमियान में ये जो आपको दायरा नजर आ रहा है, इसको आप कहते हैं मेन हिपैटिक वेन, यानी हेपेटिक वेन का इसको आप नाम देंगे। अब यहां से हेपेटिक आर्टरी से ये एक ब्रांच निकलती है जो कि पहुंचती है हेपेटिक वेन तक। ये देखें, और इसको आप क्या बोलते हैं? साइनोसाइड्स। फिर समझ लें, इस कार्नर से हेपेटिक वेन तक ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच का नाम है साइनोसाइड्स। समझ लें, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से मैं ये बना रहा हूं कि ये साइनोसाइड्स जो है ये हर कार्नर से सेंटर की तरफ, हर कार्नर से सेंटर की तरफ ये साइनोसाइड्स की ब्रांच जो है ये मौजूद है। अब आपने समझना ये है कि हेपेटिक आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये साइनोसाइड में दाखिल होता है और चलता है सेंट्रीपिटल फोर्स के तहत, ये जो हेपेटिक वेन है उसकी तरफ चलता है। बिल्कुल इसी तरीके से हेपेटिक वेन से ब्लड जो है और हेपेटिक आर्टरी से, ये दो ब्लड यहाँ पर मिक्स होते हैं। हेपेटिक आर्टरी से और हेपेटिक वेन से ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो है ये मेन वेन की तरफ इसी तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं बना के, ये दोनों आर्टरीज और वेन से ब्लड जो है ये मेन जो वेन है जिसको आप हेपेटिक वेन का नाम देते हैं उसकी तरफ चलता है। अब ये जो दरमियान में स्पेस है, ये भी एक साइनोसाइड, दूसरा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इन साइनोसाइड्स के दरमियान में जो स्पेस है इसके अंदर क्या होता है आइए देखते हैं। इसके अंदर ये जो स्पेस है इसमें ये यहाँ पे खाली जगह होती है और इस खाली जगह को आप कहते हैं स्पेस ऑफ डिसी। फिर समझ लें, इस खाली जगह को आप कहते हैं स्पेस ऑफ डिसी। और ये स्पेस ऑफ डिसी जो है
ये तकरीबन हर साइनोसाइड्स के बाहर मौजूद होती है। इसको आप स्पेस ऑफ डीसी का नाम देते हैं। और ये स्पेस ऑफ डीसी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये स्पेस ऑफ डीसी हर साइनोसाइड्स के बाहर मौजूद है। और आइए देखते हैं स्पेस ऑफ डीसी का काम क्या है। इस स्पेस ऑफ डीसी के बाहर ये एक प्लेट पाई जाती है जिसको आप कहते हैं, ये प्लेट, ये हेपेटोसाइट्स की प्लेट है। ये हेपेटोसाइट्स की प्लेट है। हेपेटोसाइट्स, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि हेपेटोसाइट्स किसको कहते हैं? हेपेटोसाइट्स कहते हैं लीवर के सेल्स को आप हेपेटोसाइट्स कहते हैं। अब हमने इसका फंक्शन समझना है कि ये काम कैसे करती है। आप ये समझ लें कि ये जो साइनोसाइट्स की ये नालियां आपको नज़र आ रही हैं, जो कि कार्नर से ब्लड को जो मेन वेन है, हेपेटिक वेन, उसकी तरफ ले जाती हैं, ये असल में लीकी होती हैं, पोरस होती हैं, लीकी होती हैं। ये लीकी होती हैं यानी पोरस होती हैं, यानी इसमें पोर्स होते हैं, इसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इसके अंदर ये जो पोर्स मौजूद हैं, सुराख मौजूद हैं। अब हमने समझना ये है इन सुराखों का काम क्या है। फर्क करें, मैं इसको देखता हूँ, इसको यहाँ से ब्लड जो है ये चल रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स के तहत पेरीफ्री से सेंटर की तरफ, पेरीफ्री कोने को कहते हैं, पेरीफ्री से सेंटर की तरफ ये ब्लड चल रहा है। और ये ब्लड जो है ये जो लीकी हैं, इनसे ब्लड सेल्स दाखिल नीचे नहीं हो सकते, बल्कि ब्लड प्लाज्मा का कुछ हिस्सा जो है ये यहाँ पे, ये जो साइनोसाइट्स के ऊपर जगह है जिसको मैंने बताया कि स्पेस ऑफ डीसी में आ जाता है। और एक और समझ लें, ये जो हेपेटोसाइट्स हैं इनके दो फेस हैं। ये जो हेपेटोसाइट्स की प्लेट आपको नज़र आ रही है, इनके दो फेस हैं। एक फेस जो है ये साइनोसाइट्स के साथ ये जो स्पेस ऑफ डीसी है इस तरफ, जबकि दूसरा जो इसका फेस है इनका वो दूसरी तरफ है। अब इस फेस का काम क्या है? ये फेस जो कि साइनोसाइट्स का ये फेस जो कि स्पेस ऑफ डीसी की तरफ है, ये क्या करता है? ये करता ये है, ये ब्लड प्लाज्मा जो कि लीक हो रहा है, इस साइनोसाइट्स के लीकी पोरस से लीक होकर नीचे आ रहा है, इनमें आ रहा है। तो ये साइनोसाइट्स क्या करते हैं? साइनोसाइट्स मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। अगर कोई टॉक्सिन्स, कोई जहरीला मादा इन पोरस से ब्लड प्लाज्मा में दाखिल होकर स्पेस ऑफ डीसी में आता है तो इसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। और इसी तरीके से अगर ग्लूकोज, लॉट ऑफ ग्लूकोज इनमें इंटर होता है तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं, या फिर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके इसको बेच देते हैं। और अगली बात आपको बता दूं कि ये प्लाज्मा जो है ये जो सेंटर है, सेंटर के करीब जब जाता है तो ये दोबारा इन साइनोसाइट्स में दाखिल हो जाता है। ये दोबारा इन साइनोसाइट्स में दाखिल हो जाता है। अपना काम ये जो हिपैटिक सेल्स हैं ये अपना काम करके दोबारा इस ब्लड को साइनोसाइट्स की तरफ फोर्स कर देते हैं, भेज देते हैं। और दूसरे फेज का काम क्या है? दूसरे फेज का काम है कि ये क्या करता है, ये बाइल को बनाकर, ये बाइल बनाता है, बाइल को बनाकर, ये स्पेस ऑफ डीसी है तो बाइल को बनाकर ये इसके अंदर छोड़ देता है। और आपको बात एक बता दूं मजे की कि ये बाइल जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तहत काम करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स के मुखालिफ ये काम करती है। यानी यहाँ से बाइल बनाकर ये छोड़ेंगे और बाइल ये जो साइनोसाइट्स के अंदर ब्लड जा रहा है इसके मुखालिफ चल के ये पेरीफ्री की तरफ आएगी। आज तक मैंने आपको इतना ही बताया है। कल इंशाल्लाह इसका आगे जो फंक्शन है
हिपैटोसाइट्स का, इंसाइनोसाइट्स का, सेंट्रल वेन का, ये जो है ना वेन फिर जो ब्लड है इसको कहाँ ले जाती है, और ये बाइल जो है फिर ये कहाँ से किधर जाती है, ये बातें कल होंगी। अल्लाह हाफिज़।